यहाँ बैठे या लाइव जो देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय। कथा ये आती है कि जब भगवान वामन रूप बना करके राजा बलि के वहां गए, राजा बलि के वहां गए थे, तो 3 पेड़ भूमि भगवान ने, वामन भगवान ने मांगी थी। जब 3 पेड़ भूमि मांगी, उस समय कहते कि महाराज जो राजा बलि थे बोले कि आप तो ब्राह्मण देव वामन रूप, इतना छोटा रूप बना करके आए हो, अगर तुम राजपाट गांव के गांव मांगता तो भी मैं आपको दे देता, और आपने तो केवल 3 पेड़ भूमि दान मांगी। भगवान ने कहा कि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, जो जितनी आवश्यकता उतनी में लेता हूँ, ज़्यादा संग्रह नहीं कर जाता। जिस प्रकार से हमारे जीवन में हम लोग संग्रह करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, तो शास्त्र कहता है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही जीवन में संग्रह करना चाहिए। महाराज हमारे जीवन में संग्रह इतना होता है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई व्यक्ति बाजार जाएगा तो भले, और विशेषकर माताएं ज़्यादा है, आदमी लोग नहीं है, माताएं ज़्यादा है। भले अलमारी पूरी भरी हुई रहेगी तो भी कपड़े, बाजार गए नहीं कपड़े खरीद करके। अब विचार करो कि हमें कितनी आवश्यकता शरीर पर कितनी आवश्यकता, जितनी आवश्यकता उतना ही संग्रह करना चाहिए। जैसे करमेती बाई की कथा आती ना, करमेती बाई राजपुरोहित परिवार में हुई, और राजपुरोहित में कर्माबाई हुई, करमेती बाई हुई, तो उनका विवाह होने के लिए जा रहा, विवाह होने के लिए जा रहा था। तो करमेती बाई वहाँ अपने महल में कमरे में जाकर के वस्त्र पहन करके और कांच में देख रही कि मैं कैसे लग रही हूँ। बोले कि मेरी पोशाक अच्छी नहीं है, दूसरी पहनी वो भी अच्छी नहीं, तीसरी पहनी, करते करते ढेर लग गए। ढेर लगा तो अचानक मन के भाव बदल गए। बोले एक पति के लिए मैंने कितने सारे पोशाक बदल दिए, अगर इतना प्रयास अगर परमात्मा के रूप में पति अगर मिल जाए तो फिर तो महाराज कहना ही क्या, एक पति के लिए इतना किया। और वहीं से उनका वैराग्य हुआ। और करमेती बाई जैसे पहले पुराने रजवाड़े होते थे, घर जो महल कोठियां जो होती थी, पीछे एक आपातकालीन एक खिड़की होती थी। तो करमेती बाई ने विचार किया कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ करके जिससे रिझाने के लिए मेरी इतनी पोशाकें पहनी, और परमात्मा को रिझाऊं तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। करमेती बाई वहां से पीछे वाले गेट से निकली और वहां से भगवान की ओर निकल गई। जब परिवार के लोगों ने देखा कि करमेती बाई आई नहीं बाहर दुल्हन के रूप में, तब परिवार के लोग दरवाजे खिड़कियां बजाने लगे, लेकिन खोली नहीं। पीछे से जाकर के देखा तो करमेती बाई महल में नहीं। करमेती बाई महल में नहीं। ये विचार करके महाराज जहाँ जहाँ उसके पग चिन्ह दिखाई दिए, अब सिपाही आदमी लोग पीछे खोजने गए। करमेती बाई आगे आगे जा रही और पीछे पीछे आदमी ढूंढते हुए आ रहे। करमेती बाई भगवान से कहती है, प्रभु एक बार मेरी रक्षा कर लो, और उसके बाद मैं आपके जीवन भर आभारी रहूं, भगवान की भक्ति करूं, जीवन में भगवान की भक्ति करूं। तो महाराज उस समय परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं कि जिस रास्ते से करमेती बाई जा रही है वहां एक मरा ऊंट पड़ा था, उसका ढांचा पड़ा था। करमेती बाई सीधी गई, उस ढांचे में जाकर के छुप गई। आदमी लोग वहां से आने लगे, इतनी दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो ऊंट के पास भी नहीं जाकर के टेढ़े रास्ते से निकल गए। और करमेती बाई वहां से निकली और वृंदावन में गई। करमेती बाई वृंदावन में जाकर के भगवान की खूब भक्ति करते, कृष्ण भक्ति करती है।
और भगवान की कृष्ण भक्ति का वर्णन महाराज अनेक कथाएं आती है जहां पर महाराज कृष्ण भक्ति का आधार मान करके खूब भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं। करवेंदी बाई वहां जाकर के वृंदावन में खूब भगवान की भक्ति करने लगे। कोई ऐसा समय आया, कोई उनके गांव के लोग कुछ वृंदावन में गए थे तो देखा करवेंदी बाई वहां वृंदावन में बैठी। आकर के गांव में उनको पिताजी को काफी बोले कि आपकी बेटी तो वृंदावन में बैठी है। पिताजी गए, बुढ़ापा आ गया, खूब दिनों के खूब वर्षों के बाद में बेटी से मिलने के लिए जाते हैं और बेटी से कहा बेटा तुम्हें तुम हमारी नाक कटवा दो। बोले कि समाज में क्या क्या लोगों ने नहीं कहा और इस प्रकार से समाज में हमारे जीने लायक नहीं छोड़ा, तूने नाक कटवा दी। तो करवेंदी बाई कहती हे प्रभु, हे ठाकुर जी, अगली बार मेरे अगर पिताजी का जन्म होना तो हाथी जैसे सूंड देना, क्योंकि उन्होंने कहा कि नाक कट गई तो इतनी बड़ी नाक देना कि जो नीचे रगड़ते ही चले। अरे भगवान की भक्ति में नाक कट जाए, लेकिन दुनियादारी ऐसी है। तो महाराज अगर कोई भगवान की भक्ति करने लग जाए, कोई कथा में चले जाए तो लोग कहता रहे देखो इनकी कोई उम्र थोड़ी है, फिर भी भगवान की भक्ति में जाए। बाकी तो डिस्को डांस में जाए, होटलों में जाए, फिल्म में देखने के लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में चले जाए, अच्छे गुण सीख जाए, कहीं जीवन में अच्छे गुण आ जाए, ये हमें पसंद। आजकल लोगों की क्या सोच है भाई, ये तो सोच है। बाकी करवेंदी बाई कहती कि पिताजी भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, संसार में ये नाग आग बढ़ते रहेंगे, ये तो जन्म जन्म होते रहेंगे, भले कितने ही नाग बढ़ाते जाए। कि जो बंदर होता है ना, बंदर को सबसे अति प्रिय अंग कौन सा है? पूंछ होती है। और महाराज आदमी जो होता है उससे अति प्रिय अंग कौन सा है? कौन सा है? नाक। बस नाक की चिंता है भाई। भगवान की भक्ति करने से नाक बढ़ता है या कटता है? भगवान की भक्ति से कटता है, बढ़ता है? भगवान की भक्ति करने से उसका गौरव बढ़ता है। तो महाराज भक्ति का वर्णन करते हैं तो ज्यादा संग्रह का ये कथा आती है। तो राजा बलि भगवान से कहने लगे, बोले 3 पैर भूमि से क्या होगा, तुम ज्यादा मांग लेते। बोले कि नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ। आप सबूरी जानते हो? सबूरी क्या होती है? सबूरी को जानते हो? इतने सारे लोग बैठे हैं, सबूरी का अर्थ क्या होता है? सबूरी का अर्थ होता संतोष। सबसे अगर संसार में सबसे अगर बड़ा सुख है तो वो सबसे बड़ा सुख है संतोष। जिसने जीवन में सबूरी कर ली, जिसके जीवन में परमात्मा ने दिया उसमें संतोष कर लिया, उससे बड़ा संसार में कोई सुख हो नहीं सकता। बस जो परमात्मा ने दिया और हमने जीवन में ग्रहण कर लिया, परमात्मा ने बोध दिया और ये जीवन में हमने अगर धारण कर लिया तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। तो महाराज जीवन में जहां आनंद जो है ना वो अमीरी में नहीं होता है, जीवन में सुख मिलता है, फकीरी में मिलता है। क्योंकि परमात्मा की 2 बेटियों का वर्णन आता है। कहा कि एक महात्मा जी जैसे घूमते घूमते कहीं जाते ना तो राजा का सिंहासन देखा और वहां बैठ गए। जाकर के बैठ गए तो महाराज अब तो मंत्री लोग आए, प्रणाम किया, देखा तो महाराज एक लंगोट में बैठे हैं और एक लंगोट में बैठे तो मंत्री जंत्री सब आए, क्योंकि राजा के सिंहासन पर बैठे। आकर के प्रणाम किया, बोले महाराज आपका परिचय क्या है? बोले तुम नहीं जानते? बोले कि नहीं। बोले कि जो तुम्हारा राजा है ना उसका साड़ू लगता हूं, जो तुम्हारा राजा है ना उसका मैं साड़ू लगता हूं।
तो मंत्रियों ने कहा कि हमारे जो रानी साहिब है उनके तो कोई बहन है ही नहीं, उनके तो कोई बहन ही नहीं। फिर भी राजा साहब के पास में गए, मंत्री साहब बोले महाराज आज तो गजब हो गया, आपके सिंहासन पर कोई महात्मा जी बैठे एक लंगोट के अंदर है और वो अपने आप को महाराज आपका साड़ू बताते। राजा भी बड़ा आश्चर्य हुआ, गया रानी के पास में, बोले कि देख कोई काका बाबा में कोई बहन और होगी तो याद कर। बोले कोई नहीं, परिवार में मैं एक ही। बोले फिर महात्मा जी ने कैसे कह दिया कि मैं साड़ू लगता हूँ? तो गए महाराज महात्मा जी के पास में, चरणों में प्रणाम किया और बोले महाराज आपका परिचय? बोले मैं तुम्हारा साड़ू लगता हूँ। बोले कैसे? बोले पहचाना नहीं? बोले नहीं पहचाना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बोले कि परमात्मा की दो बेटियां, एक तो अमीरी और एक फकीरी, अमीरी से शादी तुमने की और फकीरी से मैंने की, तो साड़ू लगेगी नहीं लगेगी? साड़ू लगेगी नहीं लगेगी? अमीरी से तुमने शादी की और फकीरी से मैंने की। अब जीवन में देखो आनंद कहाँ है भाई? जिस धन के पीछे, जहां पर हम लोग सुख को ढूंढते हैं संसार में, जिस धन के पीछे हम दौड़ते हैं, क्या वास्तविकता ईमानदारी से बताना उसमें सुख मिलता है? सुख है? भले जिंदगी भर दौड़ते जाओ, इकट्ठे करते जाओ, और दौड़ते दौड़ते हमारा स्टेशन कब आ जाता पता ही नहीं चल जाता। जैसे ट्रेन चलती है ना, मारवाड़ जाते हैं, जिन जिन का स्टेशन आता वो धीरे धीरे उड़ते उतरते। तो ये संसार की ट्रेन है, ये संसार की ट्रेन है। कब किसका स्टेशन आ जाए, कब कौन कहाँ उतर जाए, कोई किसी का भरोसा नहीं है। तो इसलिए कहा कि सुख कहाँ है, तो क्या वर्णन करते महाराज कि जहाँ फकीर में क्या आनंद है उसका वर्णन करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान अपने अपने